अंधेरों में छुपे हुए जब जमीन पर गहरा सकूत छाया हो और अचानक एक हौलनाक आवाज गूंजे, आसमान पर एक तेजदार धुआं छा जाए और जमीन लरसने लगे, ये वो लम्हा होता है जब जंग के मुहीब हथियारों की ताकत का इंकशाफ होता है। वो सिर्फ मिसाइल नहीं होते, बल्कि वो खतरनाक हथियार होते हैं जो दुनिया के हर कोने तक पहुंचने की सलाहियत रखते हैं। फ्रांस का M51, बर्तानिया का ट्राइडेंट 2, ईरान का खुरम शाहर, इजराइल का जेरिको 3 और तुर्की का बोरा, ये वो ताकतवर टेक्नोलॉजी है जो आसमानों से जमीन तक सब कुछ बदल सकती है। इन मिसाइल्स की रेंज, इनकी हौलनाकियत और इनकी तखरीबकारी के असरात कभी ना खत्म होने वाले खौफ का बायस बन चुके होते हैं। ये वो हथियार होते हैं जो किसी भी जंग का पांसा पलट सकते हैं और उनकी तबाहकुन ताकत के सामने कोई महफूज नहीं रह सकता। ये वो ताकत है जो जमीन को जला सकती है, शहरों को मिटा सकती है और आलमी ताकतों के दरमियान तवाजुन को एक लम्हे में बदल सकती है। यह कहानी है दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइल्स की जो आलमी अमन को कभी भी तबाही में बदल सकते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, इसी पैराए के अंदर मैं पहले एक वीडियो कर चुका हूं जिसमें पाकिस्तान, ईरान, भारत, अमेरिका, रूस और चाइना, इनकी मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी किस हद तक तेज है उस पर बात हो चुकी है। लेकिन अब दुनिया की उन 5 या 10 बड़ी ताकतों में से जो चंद एक ताकतें हैं जिनके पास दुनिया की तेज तरीन और हौलनाकियत पर मबनी मिसाइल्स टेक्नोलॉजी है, उनका तज़किरा किया जाएगा। फ्रांस का अगर तज़किरा किया जाए तो उसका सबसे ताकतवर मिसाइल M51 है, जो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है और यह मिसाइल खास तौर पे फ्रांस के न्यूक्लियर डिटरनेंस प्रोग्राम का अहम हिस्सा है। M51 की खुसूसियत में इसकी तवील रेंज है, जदीद गाइडेंस सिस्टम है और न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत शामिल है। यह मिसाइल 8000 से 10,000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है, जिससे यह दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। इस मिसाइल पर फ्रांस ने अरबों यूरो खर्च किए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर मिसाइल की कीमत तकरीबन 120 मिलियन यूरो तक है और इसके मुकम्मल प्रोग्राम पे अरबों यूरो की लागत आई थी। यह मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कंपोजिट मटेरियल और मल्टीपल सिस्टम इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल के ऊपर मबनी है, जो इसे बैक वक्त मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत देता है। अब तक इस मिसाइल का जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि यह न्यूक्लियर डिटरनेंस के लिए बनाया गया और सिर्फ दिफाई मकासद के लिए तैयार रखा गया। इसकी जांच के लिए मुतअद्दिद बार कामयाब तजर्बात हुए, जिनमें से आखिरी चंद सालों में हुआ फ्रांस का स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर फोर्सेस का M51 का तजर्बा है। ये एक अहम हिस्सा है जो इसे एक मजबूत आलमी ताकत के तौर पर पेश करता है। दूसरा मुल्क बर्तानिया है, जिसका सबसे ताकतवर मिसाइल ट्राइडेंट 2D5 है, जो एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। यह मिसाइल बर्तानिया की मिसाइल न्यूक्लियर डिटरनेंस पॉलिसी का मरकजी हिस्सा है और इसे अमरीकी लॉकहेड मार्टिन कंपनी के ताउन से तैयार किया गया। यह इंतहाई जदीद और काबिल भरोसा मिसाइल है जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री सिस्टम से लैस है, यानी ये MIRV व्हीकल एक ही वक्त में मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज तकरीबन 12,000 किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के किसी भी मकाम को निशाना बनाने के काबिल बनाती है और ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत भी रखता है और इसमें इंतहाई दुरुस्त गाइडेंस सिस्टम मौजूद है जो इसे बहुत मौसर बनाता है। माली तौर के ऊपर ये मिसाइल या मिसाइल प्रोग्राम, पूरा प्रोग्राम इंतहाई महंगा है और हर मिसाइल की कीमत तकरीबन 65 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। ट्राइडेंट प्रोग्राम पे बर्तानिया ने मजमूई तौर पे 31 अरब पाउंड खर्च किए थे। अब तक इसका जंगी मैदान में इस्तेमाल नहीं हुआ क्योंकि यह खास तौर पे न्यूक्लियर डिटरनेंस के लिए बनाया गया, लेकिन मुतअद्दिद टेस्ट लॉन्चेस इसके किए जा चुके हैं जिनमें ज्यादातर कामयाब रहे हैं। यह मिसाइल बरतानवी सबमरीन जैसे वैनगार्ड क्लास सबमरीन से लॉन्च किया जाता है और बरतानिया की दिफाई हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करता है, खास तौर पे न्यूक्लियर हमले की धमकियों का जवाब देने के लिए। उसके बाद बात करेंगे ईरान के सबसे
ताकतवर मिसाइल की, जिसका नाम है खुर्रम शहर, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का अहम सुतून समझा जाता है। ये मिसाइल तवील अरसे तक और तवील फासले तक मार करने की भी सलाहियत रखता है और इसे खास तौर पे ईरान की स्ट्रेटेजिक दिफाई ज़रूरियात के लिए तैयार किया गया। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है, जो इसे मशरक़े वुस्ता के कई अहम मकामात को निशाना बनाने के काबिल बनाती है। यह मिसाइल 1800 किलोग्राम तक के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, जो इसे रवायती और मुमकिना तौर पे न्यूक्लियर वॉरहेड्स के लिए मौजू बनाता है। इसमें जदीद गाइडेंस सिस्टम है जो इसकी दुरुस्तगी को बेहतर बनाता है, हालांकि इसकी दुरुस्तगी कुछ दीगर ताकतवर ममालिक के मिसाइल जितनी नहीं है। खुर्रम शहर पर लागत के हवाले से हतमी अदाद शुमार दस्तयाब नहीं है, लेकिन यह ईरान के मकामी दिफाई शोबे में तैयार किया गया, जिससे अखराजात को दीगर ममालिक के मुकाबले में कम रखने की कोशिश की गई। ईरान ने इसे अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी में खुद कफालत के तहत तैयार किया, क्योंकि आलमी पाबंदियों के बायस ईरान बैनुल अक़वामी दिफाई मार्केट से दूर रहा और अब तक इस मिसाइल को जंग में इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का मकसद ज़्यादातर दिफाई और डिटरनेंस हिकमत अमली है। लेकिन इसके कई टेस्ट लॉन्चेस किए जा चुके हैं, जिनमें ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी की सलाहियत का मुजाहरा किया था और ये मिसाइल ईरान के इलाकाई असर व रसूख को बढ़ाने और किसी मुमकिना हमले की सूरत में दिफा के लिए एक अहम हथियार के तौर पर देखा जाता है। अब बात करेंगे जापान की। जापान के पास अपनी जारहाना मिसाइल टेक्नोलॉजी महदूद है, क्योंकि उसकी दिफाई पॉलिसी दूसरी जंग अजीम के बाद से ज़्यादातर दिफाई नौइयत की रही है। लेकिन जापान का सबसे जदीद और ताकतवर जो मिसाइल है वो टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल है, जो एक क्रूज मिसाइल है और ख़ास तौर पर बहरी दिफा के लिए डिज़ाइन किया गया। ये मिसाइल जापानी दिफाई टेक्नोलॉजी का एक अहम हिस्सा है और इसकी रेंज असल में 200 किलोमीटर थी, लेकिन अपडेट शुदा वर्जन की रेंज बढ़ाकर तकरीबन 1500 किलोमीटर कर दी गई, जो जापान को दूर दराज इलाकों तक अपनी दिफाई रसाई फराहम करता है। ये मिसाइल अपने हदफ को निशाना बनाने के लिए जदीद गाइडेंस सिस्टम और GPS टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे इंतहाई दुरुस्त और काबिल एतमाद बनाता है। टाइप 12 मिसाइल की तैयारी में जापान ने खुद इन्हिसारी पर जोर दिया और इस पर लागत का तखमीना सैकड़ों मिलियन डॉलर्स के करीब है, क्योंकि ये मिसाइल जापान की मकामी कंपनीज तैयार करती हैं, जैसे मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज। अब तक इस मिसाइल का जंगी हालात में इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि जापान का दिफाई नुक्ता नज़र जारहियत की बजाय खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के ऊपर है। लेकिन ये मिसाइल कई कामयाब तजर्बाती लॉन्चेस का हिस्सा रहा और जापान के बहरी दिफा में अहम किरदार अदा करता रहा, खास तौर पर शिमाली कोरिया और चीन के खतरात के पेश नज़र। जापान अपनी दिफाई हिकमत अमली में मुस्तकिल मिजाजी के साथ जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है और इसकी दिफाई पॉलिसी अब ज़्यादा फाल होती जा रही है, जिससे मुस्तकबिल में मजीद जदीद मिसाइल सिस्टम्स की तवक्को की जा सकती है। बात करें इजराइल की, तो उसका सबसे ताकतवर मिसाइल जेरिको 3 है, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBM मिसाइल भी कहा जाता है। यह मिसाइल इजराइल की स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर डिटरनेंस प्रोग्राम का अहम हिस्सा है और मुमकिन तौर पर न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है। जदीद गाइडेंस सिस्टम और तवील रेंज के साथ दुनिया के इंतहाई ताकतवर मिसाइल्स के अंदर शुमार होता है। जेरिको 3 की रेंज तकरीबन 4800 किलोमीटर से 11500 किलोमीटर के दरमियान बताई जाती है, जो इसे दुनिया के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने के काबिल बनाती है। यह मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स टेक्नोलॉजी से लैस है, जो इसे बैक वक्त कई अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करती है और इसकी रफ्तार और दुरुस्तगी इजराइल की दिफाई पॉलिसी का हिस्सा है। इजराइल ने इस मिसाइल पे कितनी लागत की, इसके बारे में तफसीलात खुफिया रखी गई, क्योंकि इजराइल अपनी न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी के हवाले से मालूमात आम नहीं करता। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक अरबों डॉलर इस पे खर्च हुए, जिसमें रिसर्च, डेवलपमेंट और जांच भी शामिल है। जेरिको 3 का किसी जंग में अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ और कहा जाता है कि डिटरनेंस के लिए तैयार हुआ है और इजराइल ने इस मिसाइल के चंद तजर्बात किए हैं, जिनके जरिए इसकी कारकर्दगी और सलाहियतों की तस्दीक की गई है। मशरक़ वुस्ता में किसी भी बड़े खतरे का मुकाबला करने के लिए इजराइल के पास ये एक अहम हथियार है। अब बात करेंगे तुर्की की। तुर्की का सबसे ताकतवर मिसाइल बोरा है, जो एक टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये मिसाइल जो है ये रोकेस्तान तुर्की के मकामी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स ने तैयार किया है और इसे खास तौर पर तुर्की की दिफाई ज़रूरियात और इलाकाई खतरात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया। बोरा मिसाइल जदीद टेक्नोलॉजी, आला दुरुस्तगी और तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है और इसकी रेंज जो है वो 280 किलोमीटर है। मिसाइल्स टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम की हुदूद में रहते हुए इसे तैयार किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक बोरा 2 इसका एक खुफिया वर्जन है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है और ये मिसाइल 470 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ अहदाफ को निशाना बना सकता है और इसमें जदीद गाइडेंस सिस्टम शामिल है, जो इसे इंतहाई दुरुस्त बनाता है।
بورا کی تیاری پر لاگت کا تخمینہ بھی خفیہ رکھا گیا، مقامی طور پہ اسے تیار کیا گیا اور اس میزائل کو ترکی نے اپنی فوج کے ساتھ ساتھ برآمدات کے لیے بھی تیار کیا، اور قطر اور آذربائیجان جیسے ممالک نے اس کے اندر دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ بورا کا جنگی میدان میں استعمال محدود رہا ہے، لیکن اس کا کامیاب تجربہ 2017 میں ہوا تھا، جس نے اس کی صلاحیتوں کو ثابت کیا، اور یہ میزائل ترکی کی دفاعی حکمت عملی میں ایک اہم ہتھیار ہے اور دفاعی صنعت کے اثر و رسوخ کی بھی عکاسی کرتا ہے، اور اسے خطے میں ایک مضبوط اور خود کفیل طاقت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اس ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ کے بعد۔